अच्छा, तो एक और बात जो मैं कि यहाँ पे बहुत सारी कलेक्शंस हैं लोगों के पास, और उसमें उर्फ शरीफ के गिलानी भी हैं, कुरैशी भी हैं जी। तबरुकात मुबारक का आप जिक्र करें। अच्छा, वहाँ पे इस्लामाबाद में भी है, कुरान कलेक्शन है, इस तरह बहुत सारे लोग हैं। पेशावर में एक दो म्यूज़ियम है। तो मेरी कुछ रिजर्वेशंस होती हैं इन चीज़ों के बारे में। यारकंद में एक इमाम मस्जिद ने मुझे नवादरात दिखाए थे बहुत सारे। तो असल तो वो निस्बत होती है जिसकी वजह से वो अजीज़ होते हैं, उनकी एंटिक्विटी इतना मैटर नहीं करती, लेकिन बाहर तौर जब आप उनको डिस्प्ले करते हैं तो वो ओरिजिनल होने चाहिए। तो आपके पास जितने नवादरात हैं उनकी ऑथेंटिसिटी जो है, मैं कर्ज कर दूँ अगर इजाज़त दें तो। जी जी। आप बात करें नवादरात और तबरुकात की, ये दो डिफरेंट चीज़ें जी जी। नवादरात की तो हर चीज़ की आप ऑथेंटिसिटी ले सकते हैं। अब रह गई बात तबरुकात मुबारका की, जिस तरह आपने बादशाह मस्जिद में जिक्र किया, जिस तरह फ़कीर खाना की एक कलेक्शन है जो साल में हम एक दफ़ा खोलते हैं तबरुकात मुबारका की, वो दैट्स ए सेपरेट कलेक्शन। जिस तरह गिरानी साहब के उच शरीफ का जिक्र किया, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। ये तबरुकात मुबारका जो उनसे हैं लाहौर में, और हमारे यहाँ जो तबरुकात है जो फ़कीर खाना में महफूज है, उनके साथ उनकी असनाद है। सबसे कीमती कौन सी चीज़ है उस अजायब घर में? तबरुकात को निकाल दीजिए। हाँ, नहीं वो हम वो कि मैंने बताया ना कि वो तो निस्बत है ना, निस्बत उसको निकाल नहीं। हम देखिए, जिस तरह आपने जिक्र किया वो एक शर्ट का जिसमें कुरानी आयत लिखी है, तो हुजूर वो शर्ट ऑटोमन एम्पायर की है। अच्छा। तो अभी रिसेंटली मेरे पास कौंसल जनरल तुर्की के तशरीफ़ लाए हुए थे, और जब उन्होंने देखा तो उसको फड़क उठे, कहते हैं कि यार ये आप तोप कॉपी में दे दें, एक्चुअली बड़ी मखदूश हालत में है, तो आप इसको हमें दे। वो आपके पास कैसे आई? ये तबरुकात का हिस्सा थी जी। ये ऑटोमन एम्पायर बायजीद यल्दरम को जब शिकस्त हुई थी इससे अमीर तैमूर से, तो उसने खैराज के तौर पर ये तबरुकात हासिल किए हुए थे। तो ये जितने भी बड़े सगीर में तबरुकात हैं, ये तैमूरी तबरुकात कहलाते हैं। तो इसके स्नाद हैं पूरी। तो उन्हीं तबरुकात का ये हिस्सा थी जो फ़कीर खाने में इस वक्त महफूज है। क्या ऐसे लोग आपके पास भी आते हैं जो चाहते हैं कि उनके पास नवादरात है वो आप खरीद लें? बेशुमार आते हैं। पिछले दिनों मेरे पास यहूदियों की एंटीक्स की मेरे पास किसी ने मुझे एक फ़िल्म भेजी कि ये सामान है और ये अगर आप फ़कीर साहब लेना चाहें तो ये हम आपको दे सकते हैं। अच्छा। मगर मैंने वो सामान को देखा तो वो मैं उसकी कीमत नहीं है गवर्नमेंट। क्या था वो? उसमें यहूदियों के अंदर एक तो उनका होता है ये बारहसिंगा, वो ब्रॉन्ज का बारहसिंगा था और तकरीबन मेरे ख्याल में 2-2.5 हज़ार साल पुराना था। अच्छा। बड़ा खूबसूरत बना हुआ और ब्रॉन्ज का था। अच्छा, ये वही बछड़ा तो नहीं था जो सांवली ने बनाया? नहीं, तो ये नहीं बारहसिंगा। मैंने कहा के साथ वो जो बछड़ा है बारहसिंगा हो। फिर एक उन्होंने किताब दिखाई थी जिसके सोने के औरात थे, और वो उसमें यहूदियों की सारी कहानी उसमें लिखी हुई थी। नाना की कलेक्शन आपकी मुख्तसर है वैसे, मैंने देखी मगर है बड़ी कमाल। है बड़ी कमाल। मेरे 3 पीसेज ऐसे हैं कि जो दुनिया के किसी म्यूजियम में नहीं है। अच्छा, चलिए हम वो परखेंगे। जरूर तशरीफ लाइएगा। और अब एंथ्रोपोलॉजिकल मटेरियल बड़ा आता है। अब मिनिएचर्स नहीं मिलते। पहले ज़माने में मिनिएचर्स आते थे, पर अब मिनिएचर्स का खप दुनिया में इतना पड़ गया कि मिनिएचर्स अब हमारे यहाँ कम आते हैं। अच्छा, मैं पहले बयान कर चुका हूँ कि ओरहान पामूक जो है उसने एक किताब लिखी है माई नेम इज़ रेड, मिनिएचर्स के बारे में। जी ऐसे। तो मेरे बेटे ने उसको बताया कि लाहौर में अहया हो रहा है मिनिएचर का, क्योंकि यहाँ उस्ताद बशीर अहमद थे जिनको हम तो बशीर ही कहते हैं। जी मेरे दोस्त। उन्होंने इसको दोबारा जिंदा किया, कोई शक नहीं। और 3-4 ऐसे बड़े आर्टिस्ट पैदा किए। उनमें शाजिया सिकंदर भी है, उनमें इमरान कुरैशी है, उनमें आयशा है, उनमें राशिद राना है, जो वर्ल्ड लेवल के। चुनांचे मिनिएचर अब बन रही है लेकिन उस तर्ज में नहीं बन रही जो क्लासिकल। दरअसल उस्ताद बशीर का ये बहुत बड़ा कारनामा है हमारे लिए कि उन्होंने एक डाइंग आर्ट को NCA में रह के जिंदा किया और उसका करिकुलम बना के दिया। इसमें कोई शक नहीं। उनके बाद देखिए नक्श स्कूल है। सैयद बाबर अली साहब ने स्कूल के अंदर उन बच्चों को जो काबिल थे और लोन और वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, उन बच्चों से मिनिएचर का काम करवाया। अच्छा, रिसेंटली कौन से मास्टर जो है गुजर गए हैं? 2-3। उस्ताद शकील
शेख आफ्ताब साहब। आफ्ताब जी। अच्छा, आफ्ताब साहब की एक ड्राइंग मेरे पास मौजूद है, बड़ी बात है कभी जी। तशरीफ लाएं तो मैं आपको दिखाऊंगा। जरूर। एक ड्राइंग है और एक शाहजहां की उसके हाथी दांत के ऊपर इतनी सी बड़ी, इतनी मनीचर है, और उसको देखें अगर मुहद्दब शीशे से तो उसके गले में जो हार है मोतियों का, एक एक मोती नजर आता है। बिल्कुल सही। अच्छा, बिल्कुल सही। तो मुमकिन है कि वो हाजी शरीफ साहब की हो। हाँ जी, हाजी शरीफ। हाजी शरीफ, बहुत। अगर वो हाथी दांत पे है तो वो हाजी शरीफ की है, अगर नहीं, कागज पे है तो शेख आफ्ताब साहब की है। अच्छा, शेख आफ्ताब की है। शेख आफ्ताब हाँ साहब जी, हाँ। बहुत बड़े खता, बहुत बड़े मिनिएचर। अच्छा, आपके नज़दीक सबसे कीमती जो आपको अजीज मजहबी हवाले से नहीं, ये समझ ले कि नायाबी के हवाले से कौन सी अशिया है आपके पास? एक मामूली सी चीज़ के पीछे भी अगर मेरे वालिद की तगदो या मेरे दादा की वो तो तगदो बहुत। और उनकी मोहब्बत और उन्होंने कैसे हासिल की और वो पड़ी हुई है, शायद वो इतनी वैल्यूबल ना हो, पर मेरे लिए वो बड़ी कीमती ये है। बड़ी अच्छी बात, बड़ी अच्छी ऐसा बात है ये तर साहब, ये इश्क है जो मेरे बुजुर्गों का, ये 7 नस्लों से फ़कीर खाना चला है जी। आई एम दी 7th जनरेशन, और तारीख में ऐसा कोई ख़ानदान नहीं मिलेगा जिसने फ़न की, तारीख की और एंटीक्स की ऐसी खिदमत की। बिल्कुल जी, हम एग्री करते हैं। मैं ख़ातिन हज़रात, मैंने अर्ज़ किया था ना कि जो भी तेरे फ़कीर होते हैं आदमी बेनज़ीर होते हैं, तो आदमी बेनज़ीर से आपको मिलाया। बहुत बहुत शुक्रिया।